तो हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पे थे, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट कर लिए हैं। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 के आगे के पार्ट करेंगे और भी जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे हमारे वो भी करेंगे। तो अगर आपको इन वीडियो में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि है cos 45। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 देखते हैं। तो इसकी मैंने पिछली क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। cos sec cosec tan sin वगैरह वगैरह अलग अलग एंगल पे निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो जाके देख लेना। देखो cos 45 क्या होगा, ये जैसे एंगल है तो 45 को अगर हम ऐसे क्लोज करेंगे तो cos हमारा हो जाएगा √2/2। cos होता है हमारे पास, ये राइटवर्ड साइड की अगर cos 45 क्लोज करेंगे तो राइटवर्ड साइड यानी टूवर्ड थंब के डायरेक्शन में 2 उंगलियां, तो होता है हमारे पास रूट राइटवर्ड डायरेक्शन अपॉन 2। तो cos 45 हमारे पास हो जाएगा 1/√2/2। ये हो जाएगा cos 45। sec 30 क्या होगा, sec 30 होता क्या है, cos 30 का उल्टा। तो cos 30 देख लेते हैं। cos अगर 30 की फिंगर हमने क्लोज करी तो राइटवर्ड डायरेक्शन में 3 उंगलियां है, तो √3/2। देखो √3/2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3/2 यही हो जाएगा। प्लस देखते हैं cosec 30। cosec 30 होता है साइन का उल्टा। साइन हम ऐसे, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन अपॉन 2। देखते हैं अगर हम 30 की फिंगर क्लोज करेंगे तो लेफ्टवर्ड यानी थंब के इधर जा रही हुई डायरेक्शन यानी एक ही उंगली है, तो √1 ही होगा, तो 1/2। तो ये हो जाएगा 1/1/2, क्योंकि cosec 30 साइन का उल्टा होता है, तो इसलिए हमने 1 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इधर भी हमने 1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि sec 30 cos का उल्टा होता है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। √2/2, 2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ अब नीचे से √2/2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2 अपॉन नीचे के देखते हैं। अब अगर यहाँ पे ये नीचे है 2 तो ये ऊपर आ जाएगा, ये भी सिमिलरली ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस 2। तो अब देखते हैं 2 से एक 2 कट, √2 कट जाएगा, √2 यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 1/√2/2 प्लस एलसीएम लेंगे अगर हम, यहाँ पे 1 है, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3/√3। ये आ गई हमारे पास। अब देखते हैं, यहाँ पे ये इधर आ जाएगी ऊपर और ये इधर आ जाएगी। ये बेसिकली हम इसे ऐसे लिख लेंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, जो कि अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसे, तो ये आ जाएगा √3/√2 इंटू 2 2√2 प्लस 2 इंटू, ये देखो ये 2√3 इंटू √2, 2 ऐसे वही आ जाएगा, 2 ही लिखेंगे, तो √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा √6, ये लिख देंगे 2√6, यही लिखेंगे। तो अब देखते हैं, ये आ गया हमारे पास √3/2√2 प्लस 2√6। इसे रैशनलाइज कर लेते हैं,
यानी रैशनलाइज का मतलब क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस का है, अब हम मल्टीप्लाई माइनस के साइन से कर देंगे इसे, -2√6 अपॉन 2√2 -2√6। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2√2 -2√6 अपॉन, देखते हैं, ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ये वाली, a² - b² इज इक्वल टू a - b प्लस इंटू a + b। यहाँ पे देखो, अगर हम 2√2 को a मान ले, 2√6 को b मान ले, तो ये a + b, ये इंटू ये a - b, तो ये आइडेंटिटी बन रही है ये वाली। तो a² - b² लिख देंगे, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2√6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2√6 इंटू √3, ये आ जाएगा √18 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो यानी 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पे। देखते हैं आप, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन में 8, 4 इंटू 2 माइनस 24, ये आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, 2 ये ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देंगे, √18 अपॉन, ये जब माइनस होगा -16 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे 8 लिख देंगे हम। अब देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन में -8। अब नीचे माइनस है तो इस माइनस को हम ऊपर भी ऊपर भेज देंगे, ऐसे मतलब डिनोमिनेटर में माइनस ना करके न्यूमरेटर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा -√6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस √18 अपॉन 8। अब देखो, √18 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 3 से 6 बच जाएगा, 3 से दोबारा करेंगे तो 2 बच जाएगा 2, तो 18 को हम यूँ लिख सकते हैं, √18 को 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 बार 3 आ रहा है तो 3 को बाहर ले लेंगे एक बारी, 3/√2 आ जाएगा, तो ये हम लिख देंगे 3/√2 माइनस √6 अपॉन में 8। यही आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखते हैं आप, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। अब देखते हैं वही साइन के, हमारे पास क्या शॉर्टकट है, रूट लेफ्टवर्ड अपॉन में 2, कॉस के लिए रूट राइटवर्ड अपॉन में 2, टैन के लिए रूट लेफ्टवर्ड अपॉन में रूट राइटवर्ड। ये आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू भूल जाए बाई चांस तो। देखते हैं फिर sin 30 अगर 30 वाली फिंगर को क्लोज किया तो sin 30 क्या होगा, लेफ्टवर्ड यानी इधर की तरफ
1 है तो रूट वन ही होगा, तो 1/2 आ जाएगा साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/2। tan 45 की वैल्यू देखते हैं। 45 वाली अगर फिंगर को क्लोज करा तो रूट लेफ्टवर्ड यानी इधर की तरफ √2 और इधर की तरफ यानी √2, तो √2/√2 यानी 1 ही आ जाएगा, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। माइनस cosec 60, cosec 60 साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। साइन 60 होता क्या है, रूट लेफ्टवर्ड यानी इसके इधर लेफ्टवर्ड टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर, रूट लेफ्टवर्ड टूवर्ड स्मॉलेस्ट फिंगर, तो √3/2 आ जाएगा, माइनस √3/2। अब नीचे देखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेक 30 होता क्या है, एक देखो एक गलती हो गई यहाँ पे हमने साइन 60 की वैल्यू लिख दी, बल्कि लिखनी थी cos 60 की, तो cos 60 की कुछ नहीं होगी, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो अब सेक 30 की वैल्यू देखते हैं। सेक 30 यानी कॉस का उल्टा, तो अगर ये 30 वाली फिंगर को क्लोज किया तो राइटवर्ड डायरेक्शन यानी √3/2 ही आएगा इसका भी। तो अगर हम उल्टी कर देंगे वैल्यूज़ तो 2/√3 आ जाएगा, प्लस cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos 60 अगर 60 वाली फिंगर को क्लोज किया तो रूट राइटवर्ड यानी एक ही है, √1 यानी 1, तो 1/2 ही आ जाएगा, प्लस cot 45 होता क्या है, tan 45 का उल्टा, तो 1/tan 45, और tan 45 होता क्या है 1, तो 1/1 यानी 1 नहीं रह जाएगा यहाँ पे। एलसीएम ले लेते हैं अब दोनों, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर अगर हम देखें एलसीएम आएगा 2√3 आ जाएगा, एलसीएम 2√3। अब यहाँ पे 1/2 में हमने नीचे तो 2√3 आ गया, यानी 2 में इंटू √3 होगा, ऊपर भी √3 होगा मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस यहाँ पे तो 1 है, नीचे 2√3 मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी 2√3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -4 आ जाएगा। सिमिलरली हम नीचे भी एलसीएम लेंगे, कुछ सेम ही आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 2 यानी 4, प्लस यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 यहाँ पे 2√3 दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होगा, 2√3 आ जाएगा। अब देखें अगर हम तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे सीधा भी काट सकते हैं ऐसे, पर मैं अभी आगे बता दूंगा रीज़न, तो अभी नहीं काटते, 2√3 रहने देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस 2√3 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 3√3 आ जाएगा, 3√3 -4 अपॉन में 2√3। अब नीचे देखते हैं 2√3 प्लस √3 3√3, 4 प्लस 3√3 आ जाएगा अपॉन 2√3। अब अगर हम इसे ऐसे लिखें तो कुछ ये u बन जाएगा, √3 माइनस ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रह जाएंगी, पर अगर हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर देखो इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, ये हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि था कि ऐसे भी काट सकते हैं अगर आपको जल्दी करना है, क्वेश्चन टाइम लिमिटेड है। अब ये आ गया 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। इसका हम रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको पिछले क्वेश्चन में करा था, बस साइन चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे वही मल्टीप्लाई, साइन चेंज 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 इंटू
4 माइनस 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3, ये कुछ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया। तो ये हो जाएगा कुछ 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अगर हम 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 12√3 माइनस, अब 3√3 को अगर हम 3√3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 9 और √3 इंटू √3 3, यानी 9 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस 27। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 3√3 यानी 12√3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर 27, ठीक है। तो अब देखते हैं 12√3 प्लस 12√3 दोनों सेम है, तो बस कुछ नहीं 24√3 आ जाएगा। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही वैल्यू आती, 12√3 इंटू 2 प्लस करके भी सेम ही आई 24√3, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 43 अपॉन 11। इन दोनों को अगर माइनस करें माइनस 11 आ जाएगा। ये छोटी क्वांटिटी है तो माइनस आ जाएगा। अगर हम माइनस साइन को ऊपर भेज सकते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस ना रख के न्यूमरेटर में रख दे, बात एक ही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस 24√3 माइनस 43 अपॉन में 11। माइनस को अगर हम अंदर भेजें तो ये हो जाएगा कुछ 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो ये यही आंसर है 4th पार्ट का, तो चेक कर लेना। तो 5th पार्ट देखते हैं अब। 5th पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम साइड में लिख लेते हैं एक बारी। साइन हमारे पास होता है रूट लेफ्टवर्ड अपॉन में 2, कॉस होता है हमारे पास रूट राइटवर्ड अपॉन में 2, टैन हमारे पास होता है रूट लेफ्ट अपॉन में रूट राइटवर्ड। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं। कॉस स्क्वायर 60, ये कुछ नहीं है, कॉस 60 जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसी का, मान लो कॉस 60 देख लेते हैं। कॉस 60 क्या है, अगर 60 वाली फिंगर को हम क्लोज करें तो रूट राइटवर्ड यानी थंब की टूवर्ड डायरेक्शन 1/2, रूट 1 तो 1 ही होगा, तो 1/2, तो ये कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो कॉस स्क्वायर 60 कुछ नहीं है, 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 है। तो सेक 30 की वैल्यू देखते हैं। सेक 30 क्या है, कॉस का उल्टा, कॉस 30 का। अगर इस वाली फिंगर को हम क्लोज करेंगे 30 वाली को, तो टूवर्ड थंब हमारे पास यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 3 फिंगर है, तो आ जाएगा √3/2। √3/2 आ गई हमारे पास। कॉस 30 की वैल्यू हमें सेक 30 की निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√3
√3/2 जो आ जाएगा हमारे पास 2/√3। तो हम डाल देते हैं sec² 30 सिर्फ इसका स्क्वायर है, तो 2/√3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस tan 45 1 होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही आया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब नीचे देखते हैं sin 30 जो कि cos 60 होता है। sin 30 = cos 60 पर देख लेते हैं एक बार। 30 वाली फिंगर को क्लोज करा तो रूट लेफ्ट वर्ड यानी एक ही है, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 वाली फिंगर को क्लोज करा, राइट वर्ड डायरेक्शन में 3 है, तो √3/2 आ जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस अब कर स्क्वायर को खोल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 5 × 1/2 का होल स्क्वायर। अगर हम खोलें तो 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 4/3 -1 ऐसे ही लिख देंगे। देखते हैं अब आगे। 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इधर LCM 4 ही है। अगर हम सिर्फ नीचे वाली साइड को उठाएं तो ये हम कुछ ऐसे सॉल्व कर देंगे। LCM 4 ही आ रहा है तो 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/4 जो कि 1 ही आ जाएगा। तो ये साइड डिनोमिनेटर हमारे पास 1 हो गया। बस अब हमें अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करके आंसर निकालना है। देखते हैं 5/4, 5 × 1/4 यानी 5/4 प्लस 4 × 4 16, 16/3 -1। LCM ले लेते हैं। LCM हमारे पास आ जाएगा 12, 4 × 3 12। LCM भी देख लो, 4 को मल्टीप्लाई 4 करेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो 4 × 3 यानी 12 आ गया। 4 को हम कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 5 × 3 15 प्लस 3 को कौन सी वैल्यू से करेंगे कि 12 आ जाए 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। 16 × 4 64 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हमें 12 नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -12 आ जाएगा। 1 × 12 12 ही होता है, तो हम इसे प्लस माइनस कर लेते हैं। 64 इसे साइड में रखो, 64 + 15 हो जाएगा हमारे पास 9, 7 79 -12 7 और 6, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 67/12। पीछे से चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं।